बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इदाराती जंग जारी थी, ये बयानात का सिलसिला हो रहा था, ऑर्डर्स भी आ रहे थे और तसादुम की कैफियत के बाद भी बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश में थी। साथ ही साथ जो आज हुआ वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 21 अरब जारी करने का हुक्म दे दिया ताकि इलेक्शन कमीशन को दिए जाए और इलेक्शन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, जबकि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया या मौजूदा गवर्नमेंट ने कि किसी तरह से इस बात को इंतखाबात को रोका जा सके। इमरान खान साहब ऐसा नहीं कि इस मामले में कहीं बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। बीच में उन्होंने कहा भी कि मैं चाहता हूं कि अगर किसी मुद्दे पे बात हो सकती है तो आए मिल बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन इस बात को भी मिजाह में उड़ा दिया गया और कोई सीरियस एक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकी कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के बात करें। अभी जो मुद्दा हमें नजर आया पूरे दिन में और तमाम सिनेरियो में जो हमारे सामने तकरीबन 3 हफ्ते से जारी है, ऐसा लगता है कि कोई अना की जंग है कि मैं बड़ा और मेरी ताकत ज्यादा। कोई कहता है कि अदलिया की आप खिलाफ वर्जी करके एक नाफरमानी की तरफ जाते हैं, तो दूसरी तरफ ये बात आती है कि पार्लियामान की भी तो बेहुरमती की जा रही है, जब वो तमाम जमातें, वो लोग जिसको स्टेक होल्डर कहते हैं, वो लोग जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं, अगर वो कोई फैसला करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है बीच में अपने फैसले को लेके आती है, तो ये उन पार्लियामेंट की भी तौहीन है। अब तौहीन का सिलसिला तो जारी था, उसमें आज एक जो डेवलपमेंट हुई, मेरे ख्याल है कि जिसके शाने चित होने थे वो बड़ों के भी हो गए होंगे। एक बयान ही बहुत है जनाब, वो बयान ऐसा होता है कि जिसपे तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर सर झुका के खड़ी हो जाती है माजरत के साथ। लेकिन मेरे पाकिस्तान की तारीख कुछ ऐसी ही रही है कि यहाँ पे अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात आ जाए, आर्मी चीफ की तरफ से कोई बात हो जाए, तो वो फिर पत्थर पे लकीर होती है, उनका मौकफ एक जुमले में ही या 2-3 लफ्जों में ही सामने आ जाता है। और समझने वाले बिल्कुल समझ गए कि अगर आज जनरल आसिम बाजवा साहब का बयान आया है, उसके बाद वो किसकी फेवर में बात कर रहे हैं और उनका झुकाव किस तरफ है, ये बात सामने है। वो बयान क्या है जनाब, आपको बता देते हैं कुछ लफ्जों में ही। ताकत का महवर अवाम है, इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। मेरा ख्याल है इस छोटे से जुमले में तमाम कहानी वाज़े हो चुकी है कि क्या होने जा रहा है। किसी का इस्तीफा भी एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि कोई इस्तीफा दे दे। दूसरी सूरत में अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता तो शहबाज शरीफ साहब के नाअहल होने की बातें भी थी। शायद खाकान अब्बासी साहब से कहा गया कि अगर ये नाअहल होते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो आप वजारत उज़्मा के एहलकार होंगे, आपका नाम दिया जाएगा। तो उन्होंने ये बात भी मिजाह में उड़ा दी कि जनाब कोई भी आपको इस वक्त वजीर बनने के लिए तैयार नहीं मिलेगा और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। यानी कि मामला तमाम जो ऑप्शन है उनकी तरफ जा रहे थे, या तो वजीर आजम साहब नाअहल होते या फिर किसी बड़ी शख्सियत का इस्तीफा आ जाता। लेकिन तमाम सिनेरियो में ये एक पॉइंट जरूर था, तमाम जितने तज्जियाकार थे और खास तौर पे कानूनदान, बड़ा सख्त बयान ये आया उन लोगों की तरफ से कि ये मामला किसी तीसरी कुव्वत की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी कुव्वत आप भी जानते हैं कौन होता है, लेकिन उनकी तरफ से भी आज जो बयानिया जारी हुआ उससे साफ जाहिर होता है कि वो क्या चाहते हैं। मामलात को बहुत अच्छी तरीके से हल किया जा सकता था, लेकिन लगता है कि मामलात को उलझाया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या किसी सियासतदानों के बीच में नहीं है। ये लड़ाई इस वक्त पूरे पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रही है। चाहे जितने भी लोग हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जहां मईशत डूबने को है, और ये लफाजी नहीं है इस हवाले से, आप जानते हैं कि आपके पास रिजर्व कितने हैं और आप मुल्क को आगे कितना चला सकते हैं। डेवलपमेंट आपकी है नहीं, आप पैदावार में पीछे रह गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका ठप हुआ है, आपके पास कुछ ऐसा है नहीं कि आप पाकिस्तान को बचा सके। लेकिन हाँ, एक जरूर चीज है, वो है बयानात। और बयानात भी वो कि मुजायका खेज लगते हैं कि वो लोग जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठ के, ऐवानों में बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं, जो एक आम बच्चा, एक आम पाकिस्तानी भी ये सोचने में मजबूर हो जाए क्या इन लोगों को हमारे मुस्तकबिल की फिक्र है भी या नहीं है। बहरहाल इन तमाम सिनेरियो पे बात करेंगे और कुछ अपने तज्जियाकारों के भी
इसमें पॉइंट को शामिल करेंगे, क्योंकि बात बहुत ज्यादा होती जरूर है, लेकिन सीनियर तज्जियाकार जब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो वो अपनी भी सियासत का एक नजरिया जरूर पेश करते हैं कि वो क्या समझते हैं इस तमाम सिनेरियो पे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सरदार बाबर अब्बासी साहब, चेयरमैन जो है वो बाबर फाउंडेशन है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है इस वक्त आसिफ बाजवा साहब ने, MPA मुस्लिम लीग नून है। आपकी तरफ आते हैं बाबर अब्बासी साहब, क्या समझते हैं इस सिनेरियो में जो इस वक्त हमारे सामने नजर आ रहा है, जो एक इदारों में तसादुम की कैफियत है, क्या इसका फायदा उठाया जा रहा है या आप समझते हैं कि ये टूल देने वाली बात है? जनाब, इसको जितना आप बढ़ाते जाएंगे इतने मामला जो हैं वो PDM के भी हक में आते जाएंगे, क्या समझते हैं आप? मैं आपका एक जुमला जिसमें आपने कहा था कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है इन सियासतदानों में, उस पर पहले बात कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने एक बात सही कही है कि अगर इस वक्त जो सियासतदान बाशमूल PTI, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी और जो मौलाना फजल अहमद, जितनी भी छोटी बड़ी जमातें सारी हैं, ये सब पे फर्ज है कि इस वक्त मुल्क की जो पोजीशन है उस पर वो बैठ के बात करें। अगर वो बात नहीं करेंगी तो फिर मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के हाल ये लोग कर रहे हैं तो फिर इनकी सियासत भी कहीं जाकर एक जगह ख़त्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी। क्योंकि जो मुल्क की पोजीशन इस वक्त हम देख रहे हैं, जो महंगाई का तूफान है, जो हर तरह बिजली देखें, एक गरीब आदमी जो 22-24 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है उसका 15 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है, ये चीज़ इन लोगों को नज़र नहीं रही। फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह से माजरत से कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या दूसरे इदारे भी हैं, उनको भी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए था कि क्या एक पंजाब के इलेक्शन में क्या वजह है, या तो बैठ कर डिस्कस कर लेते, वो वज़ीर आज़म को बुला लेते, आप जाते एक जगह बैठ के बात करते कि इसमें कोई इशू है, उस इशू को बैठ के, ये तो नहीं हो कि मैं वन मैन शो, सारे वन मैन शो बन रहे, और इससे नुकसान होगा सियासतदानों को भी होगा और जुडिशरी को भी होगा अगर ये नहीं समझेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी बात है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो पंजाब में क्या ऐसी चीज़ आ गई कि पंजाब के इलेक्शन फ़ौरन सुबह सारे मुल्क को छोड़कर कराए जाएँ, मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो आपने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैं बैठने, अब वक्त गुजर गया तो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बैठूं। इमरान खान को बहुत पहले बैठना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं जो इस वक्त हुक्मरान है उनको कहना चाहता हूं कि अगर इमरान खान कह रहा है तो उसके साथ उनको बैठना चाहिए, इसलिए कि वक्त ज़ाया नहीं करें। और खान साहब को भी सोच लेना चाहिए कि मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे ये जो नारे, ये जो खोखले नारे हैं ये छोड़ दें और अपनी आने वाली नस्लों को ख़राब ना करें, उनको गलत रास्ते पर ना चलाएं, उनको सही रास्ता बताएं और सही डायरेक्शन। आज इमरान खान को हुकूमत मिल जाए तो मुझे आप बताएं कल वो नहीं चला पाएंगे। साहब, आपकी तमाम बातों से मैं इत्तेफाक करती हूँ। मुझे आपको ये नहीं लगता कि PDM की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त हिजानी कैफियत का शिकार थी और वक्तन फवक्तन इस किस्म के फैसले कर रही है जो कि एक टकराव की कैफियत पैदा कर रहे हैं? और ख्वाजा साद रफीक साहब का भी आप थोड़ी देर पहले बयान अगर आप सुन ले, जो उन्होंने ऐवान में कहा है कि आर्मी चीफ के एक बयान से ही तब सब कुछ वाज़ेह हो गया, लगता है कि जान में जान आई है उनके एक बयान से ही। तो आपको नहीं लगता कि उनको भी कुछ समझना चाहिए था? अगर 11 जमाते हैं और एक तरफ इमरान खान है तो सिर्फ इमरान खान तो कसूरवार नहीं है। मैं बताऊं, जो PDM ने भी अभी तक जो किया है, जो कुछ करती आई है ना, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि एक वक्त हो गया है यही कुछ खेला जा रहा है, आर्टिकल ही खेले जा रहे हैं, कभी इधर करो कभी उधर करो। मुल्क के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं खेला गया। इनके पास भी 1 साल होने वाला है, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। ये भी उसी तरह इमरान खान के, ये भी उसी मुकदमे, तो सारे जो भी आएगा वो करता रहेगा। लेकिन ये लोग सारे ये बात बता दें, जिस तरह पीपल पार्टी और नून लीग ने आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी, इस तरह PTI भी इनके साथ आ जाए। भाई आप अपने जो काम है उनको छोड़ो, अपनी जाती लड़ाई को छोड़ो, आए मुल्क के लिए जो है ना मिलजुल कर बैठे, जो भी जीते। मैं समझता हूँ इमरान खान की अगर हुकूमत बनती है तो ये उसको मौका दे। वो हसन नसार साहब का मैं एक सुना था कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान को दे दो और फिर 6 महीने बाद मुझसे पूछ लेना कि इमरान खान की क्या हालत होगी। और वाकई ये बात है, कोई आदमी चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे PTI हो, वो ये एक आदमी मुल्क संभाल नहीं सकती कोई पार्टी। इस वक्त मुल्क में कोalition की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है और मिलजुल कर मुल्क को आगे लेके चलेंगे तो कामयाब। छोटा सवाल है, फिर दूसरे गेस्ट। देखिए, इमरान खान इत्तेहाद ये जरूरी नहीं मैं कहता कि हुकूमत के साथ आगे बैठ जाएं, लेकिन जहां जायज बात है। चले, अगर पार्टी का हम सारे हालात में कहते हैं किसी पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है, तो कौन सी पार्टी हैं जो इस वक्त मिलकर बैठ जाएं तो शायद मेरे ख्याल में PTI के साथ तो मुझे नहीं लगता कि कोई शायद बैठेगा। वो कोई और थे जो बैठाते थे तो बैठ जाते थे, क्योंकि इमरान खान साहब का जो रवैया है, जो उनके लोगों का, खास करके जो इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, उनका जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, उसमें कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ फिर भी इलेक्शन होंगे। अगर अरेंज मैरिज हो जाती है, फिर आप बताएं आपके ख्याल में कौन बैठ रहा है?
मेरे ख्याल में फिर तो वो ये बैठ सकते हैं। देखें, पीपल पार्टी भी बैठ सकती है, नून भी बैठ सकती है। वो अगर जो उसकी बात करें तो वहाँ तो सारे ही बैठ सकते हैं, वहाँ तो सारी कोalition बन जाती है। के इम्कानात कम है, लेकिन पीपल पार्टी के का हो सकता इम्कानात है, बड़े हो ब्राइट सकता है, है। क्योंकि और पीपल्स पार्टी में जो है बिलावल भुट्टो साहब की जो अभी सियासत है, बिल्कुल उनके जो बयानात हैं उसी तरह से मकबूलियत एमक्यूएम जो अख्तियार सबसे कर रहे हैं। हमारे लिए एमक्यूएम जो है वो तैयार होती है, उसको जिस तरफ ले जाएं चले होते हैं। लेकिन मसला ये है, देखिए फिर भी मसला इससे हल नहीं है। देखें, इसका हल फिर भी नहीं है। इदारों को मजबूत करें और इदारे भी जो है ना बिल्कुल ऐसा फैसला करें कि जो सबको कबूल हो। ऐसा ना हो कि वो किसी और के कहने पे चलते रहें। और फिर एक बात ज़रूरी है, हुकूमत की सारी चीज़ों में से मुझे एक बात अच्छी लगी है कि सीनियर मोस्ट लोग तो जो होते हैं, चाहे किसी इदारे की भी हो, उन तीन आदमी जो होते हैं उनका काम है वो मिलजुल कर फैसला करें। ये ना हो कि हमारे यहाँ बदबख्ती सुप्रीम कोर्ट में भी देखे कि काजी सफाइज को छोड़कर दूसरे लोगों को लेकर जूनियर को मिलाया जाता है। काजी सफाई साहब ने पार्लियामेंट में आगे ठीक किया। मैं एक जनरल बात पूछ रही हूं, मैं किसी के फेवर में इसमें सुन ले, बिल्कुल मैं इसमें एक बिल्कुल बरमला कहूंगा कि वो उन्होंने जो तकरीर भी की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे ये नहीं पता था कि आप सियासी तकरीर करेंगे, मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने किसी प्रोग्राम में जो गैर सियासी है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर वहाँ कोई सियासत करता है, अगर वो पार्लियामेंट में आके बैठे थे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा वहाँ? क्या अगर आज आर्मी चीफ आए हैं तो क्या उन्होंने भी गलत किया है? नहीं, मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस को भी आना चाहिए था। चीफ का एक मसला एक अलग था, कौमी सलामती कमेटी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बात करना जरूरी थी। चीफ जस्टिस को भी आना चाहिए था, और मैं समझ चीफ जस्टिस साहब को भी आना चाहिए था, क्योंकि वो कानून का डे था, नहीं कि कोई तकरीर का इस तरह का नहीं था। अगर इन्होंने हुकूमत वालों ने कोई तकरीरें की हैं तो उन्होंने गलत किया। काजी सफाइज ने, कोई और बड़े लोग वहाँ पे आए हुए थे, वो एक मसलन जो हमारे मुल्क का जो आइन और कानून के यकजहती के लिए अगर वो आए थे तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं थी। आज की तकरीर में तो अली जरदारी साहब जो हैं वो थोड़ा पहले ही वहाँ से चले गए, लेकिन काजी फाइज़ साहब की जब वो आए थे तो उस वक्त बाकायदा मौजूद थे और तकरीर भी बड़ी धुआंधार की थी। राना गुलजार ताज साहब, मुल्क के हालात क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है? शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके चैनल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सूरत हाल है ये आज से नहीं, तकरीबन मैं तो ये समझता हूँ कि काफ़ी अरसा गुजर गया जब से आपकी गवर्नमेंट आई है। नहीं, गवर्नमेंट क्या है, ये तो खान साहब ने एक ऐसी माचिस की तीली से आग लगाई है कि ये मामलात जो हैं कहीं से कहीं जा रहे हैं। यानी कि शुरू कहीं से, और हम जो हैं उन माजी को भूल जाते हैं, माजी याद नहीं रखते। देखिए, आज जो कैफियत हो गई है, बड़ी बेयकीनी की कैफियत है। हर आदमी मतलब पाकिस्तान का एक मजाक बन रहा है। हर आदमी अपनी ज़बान पे बोले क्या होगा क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है ये सुपीरियर है, और पार्लियामेंट के अंदर अगर जनरल साहब आए हैं तो कोई नई बात नहीं है। जनरल साहब पाबंद हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आएँ और कौम को बताएं कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब पार्लियामेंट से बालातर नहीं है, पार्लियामेंट के नीचे हैं। वो पार्लियामेंट में आए, वो बताएं कि कौम किस मुश्किल से गुजर रही है, कि और अदालत क्या फैसले करना चाहती है, जिसमें पार्लियामेंट साथ आए। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो कौम का घर है, वहाँ से वोट लेकर अवाम मुंतखब कर लोगों को पहुँचाती है। वो वहाँ कानून बनाते हैं, सेनेट में पास होता है, फिर अदालत आलिया उस पर अमल करती है। तो पार्लियामेंट सुपीरियर है। तमाम इदारे के जो बड़े बड़े सरबराहान हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर उनको बाकायदा बताना चाहिए कि क्या क्या मुल्क में हो रहा है और पार्लियामेंट किस तरह की कानून साजी करे। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि कहते हैं कि जी अगर पार्लियामेंट में आ गए तो अच्छी बात है। अरे पार्लियामेंट में क्यों नहीं आएंगे? सब पार्लियामेंट के मातहत हैं, पार्लियामेंट से बालातर कोई नहीं है। अब बात आती है पॉलिटिशियन की। देखिए, तमाम पॉलिटिशियन को महाजराई नहीं करनी चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए। इसमें पीपल्स पार्टी हो, खान साहब हो, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है, क्या होगा। पंजाब के अंदर इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान कर दिया, बहुत अच्छी बात है चीफ साहब आपने ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं किया आपने ऐलान? वहाँ भी तो मतलब गवर्नमेंट ने रिजाइन किया है। पंजाब में आपने ऐलान कर दिया, वहाँ आपने नहीं किया। ठीक है जी, अब आपने
डायरेक्ट जो है स्टेट बैंक को आपने मतलब पाबंद कर दिया कि भाई आप पैसे दें और इलेक्शन कराएं। तो जनाबे वाला ये तो पूछा जाए कि जब सारी जमातें कह रही थी कि खान साहब इलेक्शन कराइए, खान साहब ने इलेक्शन नहीं कराया, नो कॉन्फिडेंस आया। मैं एक सवाल का मुझे जवाब देते हैं। सब लोग आइन का राह अलाप रहे हैं, 50 साल मुकम्मल हो गए, तकरीबात हो रही हैं, तकारीर हो रही हैं। मुझे ये बताएं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? आइन में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, इस बात का जवाब दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल, बगैर इलेक्शन के तो जमहूरियत जिंदा ही नहीं रह सकती। इलेक्शन होना तो बेहद जरूरी है और पीपुल्स पार्टी तैयार है। पीपुल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही, खान साहब को राह फरारी इख्तियार नहीं करने देगी। पीपुल्स पार्टी की अपनी तैयारी मुकम्मल है। तंजीमी सतह पर भी तमाम मामलात पर पीपुल्स पार्टी की तैयारी अपनी मौजूद है, इलेक्शन की सारी चीजें। लेकिन अगर सब लोगों को कंसेंसस के साथ लेकर चला जाए और अपनी हठधर्मी ना रखी जाए तो क्या ही अच्छी बात है कि आदमी, अगर देखिए इसी पाकिस्तान में इसी कौम के साथ सर पे आप सियासत कर रहे हैं जनाब, तो आप तमाम लोगों को अगर एक कदम पीछे हटके जो गाली गुफ्तारी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हटके और संजीदगी की तरफ आ जाइए। गुलजार साहब, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये बताएं कि इस वक्त तो सारा मसला ये है कि किसने आइन की खिलाफ वर्जी की और किसने तौहीन की, किसने नहीं की। आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो फिर उनसे भी कौन पूछेगा कि भाई आप तो करवाने के लिए ना हुए। आपकी बात को मैं नहीं वो कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को कह रहा हूँ कि इलेक्शन अशद जरूरत है मुल्क की रियासत की, जो उसका टाइम है। आप ये बताइए कि जब इलेक्शन, अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो खान साहब आपने ये काम 10 अप्रैल से पहले क्यों नहीं किया? 2022 में ये काम जो आपने किया, ये तो आप मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आप आइन के पीछे बैठ के खेल रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूं कि आप इस चीज को क्यों नहीं देख रही। चीफ साहब के फैसले को हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत कहा या सही कहा। बात यह है कि अगर बात आती है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की, तो मैं ये समझता हूं कि चीफ साहब को मालूम है कि सबसे पहले सुपीरियर पार्लियामेंट है, बाद में चीफ जस्टिस साहब हैं, बाद में फौज है, क्योंकि आइन है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, तो ये इदारे हैं। जब पार्लियामेंट नहीं होगी तो फिर इदारे किस काम के? जब आइन नहीं होगा तो इदारे किस बात के? बात यह है कि इलेक्शन, फिर आप कह रही हैं बिल्कुल 100% इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुए? खैबर पख्तूनख्वा में आपने क्यों नहीं किया? देखिए, असेंबली तो दोनों सूबों की डिसॉल्व है, तो एक जगह का आपने फैसला दे दिया, एक का नहीं दिया। क्यों? वो पाकिस्तान से बाहर है। तो आप देखिए, मौजूद अदलिया को भी सोचना होगा और थोड़ी सी शाइस्तगी लानी होगी। महाजराई में दूसरी कुव्वतें फायदा उठाएंगी, पड़ोसी मुल्क फायदा उठाएगा। हमें इस चीज को क्यों नहीं सोच रहे? हम क्यों इख्तिदार का सोच रहे हैं? हम रियासत की मुस्तहकम को क्यों नहीं सोच रहे? हम रियासत की जो इस खला से फायदा उठाएगा, हम उसको क्यों नहीं सोच रहे? एक सहाफी और एक तालिब इल्म के हैसियत से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसने मिसकंडक्ट किया है। एक तरफ कहती पार्लियामेंट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, और फिर अभी जो है आर्मी चीफ का बयान, मिसकंडक्ट कौन कर रहा है? जहां पे अवाम की पावर की बात आती है और कहते हैं कि अवाम की बहबूद है, तो वो जो लोग जो ऐवानों में बैठे हुए हैं या माजरत के साथ जो कि बड़े ओहदों पे हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, और चाहे वो अदलिया में ही लोग बैठे हुए हो, उनके पास जितनी फैसिलिटीज मौजूद है, उसको इलीट आप कह लें, जिनको यही नहीं पता कि नीचे वाले लोगों के मसाइल हैं क्या। ये अपनी सियासतें तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को किसी को भी नहीं पता माजरत के साथ, चाहे वो बड़ी बड़े बयान दे दे। राना गुलजार साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अभी बयान दिया कि अभी जब वो कल पार्लियामेंट में थे कि मुल्क दिवालिया होने की बात करते हैं, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होने वाला, और बहुत से ममालिक हैं जो कि दिवालिया हो गए और अपने पैरों पे फिर से खड़े हो गए। अर्जेंटाइन की बात की, मुझे ये बता दें कि वो वाले मुल्क थे जिनके अंदर वो लोग मौजूद थे जो वापस से अपने मुल्क के साथ सिंसियर थे और अपने मुल्क को खड़ा करना जानते थे वापस से अपने पैरों पे। और अगर इंडिया की मिसाल ले लें तो जरा हिस्ट्री तो जाके पढ़ेंगे इंडिया वालों ने किस तरह से, भारत ने भी ठीक है हमारा एक ऐसा मुल्क है जो कि अजली दुश्मन के तौर पे माना जाता है, लेकिन उन्होंने IMF के पास एक दफा गए, उसके बाद आप देखें किस तरह से अपने मुल्क को खड़ा किया। ये मत बोले हमारी तो अपने जो सरबराहान है वही। आपकी बात का वही जवाब दे रहा हूं
कि ये जो आपने भी एक बात की है, मैं आपके चैनल की तरफ से बार बार कह चुका हूँ और जाती हैसियत में ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जितनी शाह खर्चियां हैं, ये बंद होनी चाहिए। हम IMF कर्ज किसके लिए ले रहे हैं? हम इन बड़े बड़े अफसरान के लिए ले रहे हैं जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, जो 5-5 गाड़ियां सरकार की इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ्यूल फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का बिल वो नहीं देते, बिजली का बिल वो नहीं देते, गैस का बिल वो नहीं देते, टैक्स वो नहीं देते, और फिर उसके ऊपर उनको जो है ना भारी उनकी तनख्वाहें हैं। मैं ये समझता हूं ये नहीं होना चाहिए, ये काबिल मजम्मत है। हुकूमत को फिलफौर इन चीजों को खत्म करना चाहिए, इनकी तनख्वाहें कम करनी चाहिए, इनसे गाड़ियां वापस लेनी चाहिए, क्योंकि हम गरीब मुल्क है, हम ये अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि एक जो 2 ग्रेड का आदमी है, वो जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, वो 15,000 रुपए 20,000 रुपए बिजली का बिल भर रहा है। जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए है, वो बिल, उसको बिजली भी फ्री मिल रही है, उसको पानी भी फ्री मिल रहा है, उसको गैस भी फ्री मिल रहा है, उसको रेश भी फ्री मिल रही है, उसको इजाफी पेट्रोल भी मिल रहा है, गाड़ियां भी मिल रही हैं। मैं ये समझता हूं ये अफसोसनाक अमल है और पाकिस्तान इस तरह से तरक्की नहीं कर सकता। ये चीजें बंद होनी चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं राना गुलजारदार साहब, और आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप जब भी प्रोग्राम में आते हैं बड़ी आप नबी तुली बात करते हैं इस हवाले से कि अगर ये सब चीजें हैं तो चाहे आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन अगर किसी को जवाब दे तो वाकई उसको सामने आवाम के सामने आना चाहिए। इस बात को, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद लोगों को प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे।